Hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. नमस्कार, मैं हूँ प्रीति दुर्गापाल और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों में जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। ईमानदार रहिए लेकिन सीधे कभी नहीं। गलतियाँ माफ़ कीजिए लेकिन चालाकियाँ कभी नहीं। क्योंकि आज की दुनिया में अगर आप ज़्यादा अच्छे हैं तो लोग आपको उपयोगी वस्तु समझने लगते हैं, इंसान नहीं। अब ज़माना ऐसा है कि अगर आप शांत हैं तो लोग सोचते हैं कि आप डर रहे हैं। अगर आप माफ़ करते हैं तो वो इसे आपकी कमज़ोरी समझते हैं। और अगर आप बहुत ईमानदार हैं तो आप उनके लिए एक सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। इसलिए आज ईमानदारी और सीधापन इन दोनों में अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी वो है जो आपको मूल्यवान बना देती है, लेकिन सीधापन कभी कभी आपको दूसरों की कठपुतली बना देता है। सीधा होना बुरा नहीं है, लेकिन अंधा भरोसा करना मूर्खता है। ईमानदारी को हथियार बनाइए, अपनी ढाल नहीं। ईमानदारी तब ताकत है जब आप चालबाजों को पहचानने लगते हैं। सीधापन वो है जहां आप ना नहीं कह पाते। लोग आपके भरोसे नहीं बल्कि आपकी चुप्पी पर काम निकालते हैं। ईमानदारी कभी किसी की गुलामी नहीं करती, वो सीमाएं तय करती है और ज़रूरत पड़ने पर डटकर ना भी कहती। ईमानदारी तब तक आपकी ताकत नहीं बन सकती जब तक उसमें रणनीति ना हो। बी गुड बट बी शार्प टू। लोग सीधा और बेवकूफ़ इसमें फ़र्क नहीं करते, आपको ही बताना पड़ेगा। डोंट लेट योर साइलेंस डिफाइन योर स्ट्रेंथ। सबको माफ़ कर दो, ये फिल्मी डायलॉग है, ज़िंदगी में नहीं चलता। फॉरगिव वंस नॉट फॉर एवर। हर बार झुकना त्याग नहीं होता, कभी कभी ये आत्म अपमान बन जाता है। आपके उसूल अगर आपको ही नुकसान दें तो उन्हें अपडेट कीजिए, छोड़िए नहीं। ईमानदारी रखिए लेकिन अपनी सीमाएं तय जरूर करिए। जहां ना बोलना जरूरी हो वहां सिर झुकाइए नहीं, नज़र मिलाइए। जो बार बार आपको गलत साबित करे उन्हें समझाने के नहीं, छोड़ देने की ज़रूरत होती है। माफ़ कीजिए पर अगली बार सावधान जरूर रहिए। ईमानदारी को भी सुरक्षा चाहिए, आपके शब्दों से, आपके स्टैंड से। दुनिया को कभी ये मत बताइए कि आप कितने सीधे हैं। उन्हें महसूस कराइए कि आप ईमानदार भी हैं और सतर्क भी हैं। जो लोग चालाक हैं उन्हें आपके शांत स्वभाव से डर नहीं लगता, लेकिन जब वही शांत इंसान सीमाएं खींचता है तब दुनिया रुक कर सोचती है कि ये अब पहले जैसा नहीं रहा। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन वो ताकत तभी बनती है जब उसमें आत्मसम्मान, आत्मरक्षा और समझदारी भी जुड़ी हुई हो। ईमानदार वो होता है जो गलत को जानबूझकर नहीं करता, और सीधा वो होता है जो गलत को समझकर भी टाल नहीं पाता। पहली नज़र में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन फ़र्क तब दिखता है जब दुनिया चालाक हो जाए। ईमानदार संभलता है और सीधा फंस जाता है। ठीक है, माफ़ करना बड़प्पन है, लेकिन बार बार धोखा खाना ये तो बेवकूफ़ी है। ईमानदार इंसान माफ़ तो करता है लेकिन सबक भी सीख लेता है। सीधा इंसान हर बार माफ़ करता है और अगली चोट के लिए तैयार बैठा रहता है। बस यही एक फ़र्क है। दुनिया बहुत चालाक है, तो आप क्या करें? ईमानदार रहिए क्योंकि वो आपकी पहचान है, लेकिन अपने अधिकारों के लिए खड़े होना सीखिए, क्योंकि अब ईमानदारी अकेली नहीं चलती, उसे समझदारी की संगत चाहिए। किसी एक इंसान ने आपसे मदद मांगी, आपने दी। दूसरी बार वही वजह बताई, आपने फिर भरोसा किया, लेकिन तीसरी बार भी वही बहाना। समझ लीजिए अब ये गलती नहीं, स्क्रिप्ट है। गलती इंसान से होती है, चालाकी इंसानियत के खिलाफ होती है। गलती माफ़ की जा सकती है, लेकिन चालाकी, उसे पहचानना आपकी जिम्मेदारी है। जो इंसान गलती करता है वो कोशिश करता है, आपसे बात करेगा, सुधारेगा, लेकिन जो चालाकी करता है वो आपसे बचता है। वो डरता है कि आप उसे पहचान ना लें। गलती में कनेक्शन होता है, चालाकी में कैलकुलेशन होता है। जो इंसान आपकी बातों को बार बार घुमा दे, समझ लीजिए कुछ छुपा रहा है।
जो आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाए वो आपकी अच्छाई को कमज़ोरी समझता है। जो आपकी मदद सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करे वो दोस्त नहीं हो सकता, व्यापारी हो सकता। ईमानदारी और भोलेपन का ये सबक आपको किसी पाठशाला में नहीं मिलेगा। ये आपको आपके जीवन की पाठशाला ही समझा सकती है। इसलिए अपना दिमाग खोल कर रखिए और अपने आसपास की स्थिति को समझने की कोशिश करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज़ लाइक, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.